और धर्म की आड़ में अक्सर काले खेल खेले जाते हैं और ऐसा ही खेल खेल रहा था छांगुर बाबा। इस खेल का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा। धर्मांतरण का जाल, हवाला की रकम और विदेशी फंडिंग, इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए ईडी ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। ईडी की टीम में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और महाराष्ट्र के मुंबई में 14 ठिकानों पर एक साथ रेड डालने पहुंची। छांगुर बाबा के नेटवर्क को 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा भारत लाया गया। ये रिपोर्ट थी। बलरामपुर में जब ईडी की टीम पहुंची तो छांगुर बाबा के ठिकानों पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। करोड़ों की विदेशी फंडिंग को लेकर जांच ईडी ने अपने हाथ में ली है। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग के केस में ईडी की कार्रवाई हुई है। बलरामपुर के 12 ठिकाने, मुंबई में 2 ठिकानों पर रेड हुई है। ईडी को शक है कि नेपाल और दुबई से पैसा भारत आया। पैसा हवाला और क्रिप्टो के जरिए ट्रांसफर हुआ। छांगुर बाबा के 14 बैंक खातों की जांच हो रही है, जिसमें से 5 विदेशी गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। 3 महीने में ही करीब 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए रकम अलग अलग देशों से आई। ईडी जानना चाहती है छांगुर का ये रैकेट कहां से और कैसे ऑपरेट हो रहा था। एटीएस की जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा की टीम हिंदू युवतियों को निशाना बनाकर उनका धर्मांतरण करवाती थी और फिर विदेशों में पैसे का लेन देन होता था। इस नेटवर्क में नीतू उर्फ नसरीन नाम की महिला दुबई से ऑपरेट कर रही थी, जो छांगुर के साथ रही। ईडी की जांच में नीतू के नाम पर 8 बैंक खातों का खुलासा हुआ है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 3 खाते वहां पर। इसके अलावा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई में भी खाता है। नवीन के पास 6 खाते मिले हैं, जिसमें पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 खाते, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में 2 खाते। इसके अलावा हवाला नेटवर्क के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग मिले हैं। छांगुर बाबा के ट्रस्ट और कंपनियों के नाम पर भी 8 बैंक खाते मिले हैं, जिसमें असवी इंटरप्राइजेज, असवी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन असवी बुटीक, इसमें करोड़ों रुपए की एंट्री दर्ज है। इसके अलावा यूएई, दुबई, शारजाह में स्थित विदेशी बैंक खातों का भी पता चला है, जिसमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एमिरेट्स, एनबीडी, फेडरल बैंक, अल अंसारी एक्सचेंज के जरिए भारत में विदेशी फंड भेजा गया। इन विदेशी खातों से भारत में अवैध फंडिंग का शक है, जिसे ट्रस्ट और निजी खातों में मर्ज किया गया। ईडी अब इन ट्रांजैक्शनों को हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बलरामपुर की एक बड़ी इमारत में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। विदेशी फंड से बंगले, बिजनेस आउटलेट्स और कई लग्जरी गाड़ियां खरीदी गईं। दरगाह में हर साल भव्य उर्स आयोजित हुआ, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल होते रहे। ये कोई छोटा मोटा फर्जीवाड़ा नहीं, यह है धर्म की आड़ में इंटरनेशनल सिंडिकेट। करोड़ों की फंडिंग से देश में धार्मिक अस्थिरता फैलाने की साजिश का एक बड़ा चेहरा। सवाल है, क्या इस सिंडिकेट के तार किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ते हैं? जवाब आना बाकी है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता से जांच में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।